अभ्यास हो जाता है इसका, बोलते बोलते हमको पता भी नहीं चलता हम क्या किए चले जा रहे हैं। इतने अभ्यस्त हो जाते हैं हम असत्य भाषण के, फिर पता भी नहीं चलता। अब धीरे धीरे हम भी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अब हम भी धीरे धीरे इस दिशा में और अधिक प्रयास कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, अब किसी परिस्थिति से बचने के लिए कह देना पड़ता है, पर अब लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना चाहिए। अब अधिक से अधिक क्या होगा, भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। कई बार होता है ना, अब व्यवहार का निर्वाह करने के लिए अब हमारे लिए तो बहुत झंझट है, हम यहाँ आइए यहाँ आइए यहाँ आइए यहाँ आइए, अब कहाँ कहाँ आइए कहाँ कहाँ से जाइए, तो उससे बचने के लिए कभी कभी ऐसा कर देते हैं। पर अब लगता है कि नहीं भाई, सीधी सच्ची बात कहेंगे, भावे कोई निंदो और भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। और फिर हमको तो इसी वाणी से भगवत आराधन करना है, इसको असत्य से दूषित नहीं करना चाहिए। हमको अपनी वाणी से भगवत आराधन करना है, इसको असत्य से दूषित नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि अपने व्यवहारिक जीवन से हम इसका अभ्यास आरंभ करें, असत्य भाषण न हो। आवश्यक नहीं है कि आप बोले ही, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए मौन रह जाएं, पर असत्य भाषण ना हो। कुछ सोचकर ही गोस्वामी जी ने कहा होगा, झूठ बराबर पाप, बोले सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जिन श्री धर्मराज ने श्री देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया, उन्हीं के सन्मुख ऐसी स्थिति आई ना। श्री ठाकुर जी ने कहा आप बोलिए, अश्वत्थामा मारा गया। महाराज युधिष्ठिर ने, आप देखिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि राज्य प्राप्ति के लिए मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। उस समय तो श्री ठाकुर जी ने उनको किसी ना किसी प्रकार से तैयार किया, पर मन ही मन श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए महाराज युधिष्ठिर की इस सत्यनिष्ठा पर। आगे राज्य प्राप्त करने के लिए मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। जबकि जो कहलाया जा रहा था वो पूर्ण असत्य नहीं था, वो अश्वत्थामा नामक हाथी तो मारा ही गया था, वो पूर्ण असत्य नहीं था। पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ना, सत्पुरुष किसी भी स्थिति में असत्य स्वीकार नहीं करता, वो असत्य का आश्रय नहीं लेगा। अब जैसे जैसे भगवत कृपा से, और मैं कहूं श्रीमद् भागवत जी की कृपा से, जैसे जैसे वो आधार दृढ़ हो रहा है ना, जिस आधार पर उपासना होती है, तब लगता है कि नहीं भाई, हम संसार को बहुत बहुत मूल्य देते हैं, बहुत बहुत महत्व देते हैं, तभी ऐसा करते हैं। अन्यथा धर्म का पहला लक्षण सत्य ही है, सत्य ही है। इसीलिए भगवान वेदव्यास ने कुछ भी बाद में कहा, मंगलाचरण करते हैं वो श्रीमद् भागवत का, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप प्रभु के निकट जाना है, सत्य स्वरूप प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करना है, तो फिर सबसे पहला कार्य तो यही करना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन से, अपने व्यवहार से पहले असत्य का मार्जन हम करें। हो सकता है व्यवहारिक कुछ क्षति हो जाए, हो सकता है कुछ व्यवहारिक क्षति हो जाए उससे, लेकिन पारमार्थिक लाभ अवश्य होता है। और ये तो मैं आपको सदा ही कहता हूं भाई, अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कर लीजिए कि आपका लक्ष्य संसार है या भगवान है। यदि भगवान लक्ष्य हैं, यदि हमको प्रभु के ही चरणों तक पहुंचना है, यही हमारा दृढ़ निश्चय है, फिर तो भाई यही रास्ता है। जी मार्ग सब संत गया छे।